सबसे पहले पंकज आपका आपका उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बधाइयाँ पंकज, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। क्योंकि 100 में से 96 मार्क्स बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई और आपके परिवार को बधाई। और मैं तो कहूँगा उत्कर्ष परिवार को भी बधाई, क्योंकि आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी को बधाई दूं मैं अपनी तरफ से। कैसा लग रहा आपको धन्यवाद सर। पंकज? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपने सबसे पहले रिजल्ट देखा आपका, मुझे तो पता ही है क्योंकि आपने मुझे, जब मैं लाइव था तो आपने अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर किया था। और उस टाइम पे मैंने तो आपका देखा और मैंने देखा कि 96 मार्क्स बहुत शानदार मार्क्स थे ये पंकज। तो जैसे ही आपने ये देखा कि आपके आउट ऑफ 196 मार्क्स आ गए, तो कैसा लगा आपको जैसे देखा सबसे पहले? सर बहुत ही अच्छा लगा कि एसएमएस मिल जाएगा इससे, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो मुझे एक चीज काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे एक चीज बताइए कि जैसे ही आपने आपका रिजल्ट देखा तो सबसे पहले किसको शेयर किया आपने ये? सर मैंने भैया से शेयर किया था। आपके भैया से उनका कॉल आ रहा था मुझे तो। अच्छा अच्छा। तो कैसा कैसा महसूस हो रहा है यार आपको? क्योंकि ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स है यार, है ना? क्योंकि आप सोच के देखें कि इस टाइम पे बड़ा स्ट्रेस का माहौल चल रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को लगातार मोटिवेट रखते हुए आपने 100 में से 96 मार्क्स लेके आए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार ये। धन्यवाद सर। तो मेरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि अपने जो आने वाले बच्चे हैं उन तक भी आपका ये मैसेज जाए और आपकी स्ट्रेटेजी क्या क्या है वो बच्चों तक भी पहुंचे, ताकि आपसे इंस्पायर होकर वो भी फ्यूचर के अंदर अपना मेडिकल कैरियर बना पाए अच्छे तरीके से। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, क्या रणनीति रही इस एग्जाम को लेकर? क्योंकि इसका क्लास 12th का सिलेबस आता है उसके अंदर, लेकिन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो किस तरीके से आपकी रणनीति रही पंकज? सर मेरी यही रणनीति थी कि दिन में तो ऐसे रिवाइज करने का ज़्यादा था, और ट्यूशन प्रैक्टिस बहुत की सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करी आपने? जी सर। अच्छा, हर तरीके के जो उत्कर्ष ने आपके पास प्रोवाइड करवाए लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब के ऊपर, तो हर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करी? जी सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी इस सफलता के सफर में उत्कर्ष ने किस तरह से आपकी मदद करी, मुझे ये बताइए आप। सर यही कि क्लासेस वगैरह में रिवीजन हो जाता था, तो उसके बाद एमसीक्यू वगैरह से और ज़्यादा ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो रहा था, तो इससे बहुत हेल्प मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पंकज आपसे यह है कि लास्ट के 15 दिन, बच्चे क्या होता है कि पूरे साल भर तैयारी कर लेते हैं पंकज, लेकिन एक चीज होती है कि लास्ट के 15 दिन 7 दिन वो मैनेज नहीं हो पाते, उनके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और ये सोचते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखा और ये इस मुकाम तक पहुंचाया अपने आप को? एक बार बच्चों तक बताइए प्लीज। सर मोटिवेट तो इसमें यही है कि वो रिवीजन तो था ही पहले, और उसको एक बार और रिवाइज करना था, तो इसमें कोई इश्यू तो था ही नहीं। और नहीं, लास्ट के 15 दिन प्रैक्टिस, क्योंकि ट्यूशन प्रैक्टिस ही थी इसमें भी, लास्ट में भी इससे आपने कोई रिवीजन हो रहा था। मैं आपसे एक क्वेश्चन, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी, आप मुझे ये बताइए कि क्या लास्ट के 15-20 दिन में सिलेक्शन हो जाता है या फिर लगातार डे 1 से मेहनत करते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है? सर इसके लिए तो डे वन से ही होना चाहिए स्टार्ट, डे 1 क्योंकि से ना बाद क्योंकि में लास्ट में पूरा सिलेबस तो पढ़ा नहीं जाता, और मेन मेन थिंग्स जो भूल जाते हैं उनको ही पढ़ा जाता है, तो अगर बिल्कुल वो डे वन से ही स्टार्ट होता है तो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री करूंगा। क्योंकि लास्ट के बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 15 दिन में हमारा सिलेक्शन हो गया। आप लगातार एक एक पहले दिन से पढ़ाई कर रहे थे तब जाकर इस मुकाम पर हासिल हुआ ये बात सही है एकदम। एकदम सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका यह है कि आपने ये जो मार्क्स लेकर आए हैं, तो क्या आपकी पूरी रणनीति रही है और क्या टाइम टेबल था, क्या डिसिप्लिन था और किस तरीके से आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा? क्या क्या टाइम टेबल था, क्या रूटीन था आपका? सर रूटीन तो जैसे सुबह 6 बजे उठता था, और उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ने के बाद स्नान वगैरह किया और ब्रेकफास्ट करके फिर 2 घंटे पढ़ के फिर खाना हो जाता, तो फिर बाद में 1-2 घंटे ऐसे रेस्ट किए, और फिर शाम को वापस पढ़ाई में लग जाते। आप मुझे ये इससे सर बताइए। 9-10 घंटे निकल जाते थे आराम से। 9-10 घंटे आप रेगुलर पढ़ाई करते थे डे 1 से? डे बस।
बहुत बढ़िया यार, ये बात ये सभी बच्चों तक जानी चाहिए कि एक दिन के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, वो एक दिन सिलेक्शन लाने के लिए कई दिनों से लड़ना होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं पंकज मैं, बिल्कुल सही है सर। है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि, कंसिस्टेंसी हाँ आप कंटिन्यू कीजिए पंकज। कंसिस्टेंसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों में सर। बिल्कुल कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो आपको सफलता तक पहुंचाती है, चाहे वो फिर कोई एग्जाम हो, आरयूएचएस हो या फिर नर्सिंग एंट्रेंस की जगत में कोई भी बड़ा एग्जाम हो। बिल्कुल सही बात कही जी पंकज आपने। मुझे एक चीज ये बताइए कि आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप किस तरीके से मैनेज करते थे, किस तरीके से आपने फिजिक्स कवर करी, किस तरीके से केमिस्ट्री करी, और बायोलॉजी में किस तरीके से कवर किया आपने, मुझे ये बताइए आप। सर, बायो में तो ज़्यादा तो एनसीईआरटी भी फोकस किया था। बिल्कुल। रिवीजन में ऐसे एनसीईआरटी से रिवीजन करता था तो वैसे कम टाइम लगता था उससे। और फिजिक्स में नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया। नोट्स पे ज्यादा फोकस किया, और केमिस्ट्री में कैसे किया आपने? केमिस्ट्री में थोड़ा मैं भूल जाता था तो इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, उससे मेरे को रिवाइज होती रहती थी चीज़ें। तो मतलब आपको भी मैं सभी बच्चों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टॉपर भी भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लगातार रिवीजन। मैं जैसे क्लास में कहता हूं 147 वाला, कि पहले दिन आपने पढ़ा तो उसी को चौथे दिन पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद सातवें दिन भी पढ़ लीजिए। ये क्या ये फॉर्मूला काम आया पंकज? जी सर। है ना? बहुत हेल्प की सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, सही बात है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर हम ये कहते हैं और हम सुनते भी हैं कि एग्जाम के दौरान या तैयारियों के दौरान हमें दुनिया से कट जाना चाहिए, मतलब दुनिया के ज्यादा आप इंटरेक्शन ना करें। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सही है? क्या आपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का सहारा नहीं लिया, या चुपके चुपके से कोई रील वगैरह नहीं देखी तुमने? नहीं नहीं सर, मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है इंस्टा पे। अच्छा, इंस्टा पे देखो देखो यार, सही बता रहे हो तुम मुझे। जी सर। और तैयारी के दौरान कई बार टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो कोई मित्र नहीं है आपका जिसके साथ अपनी टेंशन, अपनी बातें शेयर करें आप? सर है, बहुत है मित्र। तो बात करते थे आप अपनी टेंशन, किस तरीके से बच्चों अपने दोस्तों को बताया करते थे आप, और वो कैसे हेल्प करते थे आपकी? हेल्प तो बता देने की भाई, कॉन्फिडेंस वगैरह ज़्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंस। और जैसे स्ट्रेस आता था तो पर उनसे बात हो जाती थी तो अच्छा लगता था। तो कोई गेम वगैरह भी खेलते थे आप, या फिर बातों से ही आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता था? नो सर, गेम वगैरह का कोई है। गेम वगैरह नहीं खेलते थे, बातों से ही हो जाता था ना? ओके सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस तैयारियों के दौरान माता पिता का साथ कैसा रहा आपका, और साथ में कौन है आपके लिए बैकबोन एक तरीके से, जो आपको इस मेडिकल कैरियर के अंदर आपको एक तरीके से पुश दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि इस मेडिकल कैरियर के अंदर आप इस सेवा भाव के, ये क्योंकि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है यार मेडिकल वाला, है ना? एक दिन की ड्यूटी नहीं है, 6 घंटे की ड्यूटी नहीं है, लगातार 24 घंटे की ड्यूटी है। जब कभी पेशेंट आता तो हमको चाहिए, हमारी कुछ भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा तैयार रहना है। आप इस फील्ड के लिए किस तरीके से तैयार हुए, मुझे ये बताइए, किसने मोटिवेट किया आपको? सर, मोटिवेट तो भैया वगैरह ने कर रखी है, तो भैया ने क्या उनसे कर रखा है, मोटिवेट। मुझे पंकज बताइए। भैया भी नोट सेट में ऐसे लगे हुए हैं। नोरसेट में? अरे यार वैसे बहुत वो तो बढ़िया। सर तो नोरसेट में कहाँ, अभी वैसे वो तो कहाँ सर कहाँ है वो नोरसेट में? सर एम्स जोधपुर में है। एम्स जोधपुर में? बहुत अपने आप के अंदर एम्स तो वैसे ही ब्रांड है यार, एम्स जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपके भैया ने आपको इस मेडिकल कैरियर के अंदर अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहन किया, आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर किया, है ना? जी सर। तो एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहूंगा पंकज, कि एक बड़े भाई का होना लाइफ में कितना जरूरी है यार? सर बहुत जरूरी है। किस तरीके से सपोर्ट किया आज? एक कोई इंसिडेंट मुझे बताना चाहेंगे आप? सर इस इंसिडेंट तो वैसे कुछ याद नहीं, पर सपोर्ट तो मिलता ही है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि अपन भी कर सकते हैं, तो आराम से तो वो हो एक जाएगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि उनको देखते ही आप अपने आप को भी इंस्पायर कर समझते हैं कि मुझे भी कुछ अच्छा अचीव करना है। जी सर। और पंकज तुमने ये अचीव भी कर लिया यार, वापस से कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और उत्कर्ष की तरफ से। धन्यवाद। तो एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और, कि आप अपने जूनियर्स को, जो हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान नहीं पूरा इंडिया देखेगा इसको, तो आप एक कोई गोल्डन कोई भी एक एडवाइस आप देना चाहेंगे जिससे आपके आने वाले जूनियर्स और अपने आप को मोटिवेट फील करें इस फील्ड के अंदर आने के लिए, और उनके लिए आपकी एक एडवाइस
उनके भी सफलता के अंदर मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं मदद करे? सर इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहने के लिए भाई अच्छे से डिसिप्लिन होता है तो पढ़ाई बाद में, उसके बाद पढ़ाई है, फिर बाद में तो और कुछ ज़्यादा है नहीं सर इसमें। तो आप डिसिप्लिन आगे और कंसिस्टेंसी दोनों को आप कहना चाहेंगे कि आपकी सफलता की कुंजी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है? जी सर। तो एक वो बार ही आप रेगुलर से पढ़ाई होती है। पंकज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आप क्या कह रहे हैं? सर डिसिप्लिन से ऐसे रेगुलर स्टडी होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, मतलब रेगुलर स्टडी मतलब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है यार। तो मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके पास डिस्ट्रक्शन के माध्यम हैं, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रख सके तभी आप अपनी मनचाही मंजिल को आप मतलब पा सकते हैं, जी सर। है ना? तो एक एक और कोई मुझे एक बात का, वही बात बेटा मेरे को पता चला जैसे अभी आपकी बातों के दौरान कि आपके भाई ने आपकी एक तरीके से इंस्पिरेशन थे आपके भाई, और मतलब हैं, और उन्होंने खुद ने भी बहुत मुकाम हासिल कर रखा है, एम्स जोधपुर के अंदर नोट सेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। तो वही आपको एक प्रोत्साहन देते के जा रहा है कि आपको भी कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है आगे मेडिकल फील्ड के अंदर। आप क्या 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 एक क्या सोचते हैं आप अपने ड्रीम के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? ये है कि सर नोट सेट में हो जाएगा तो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अच्छी जॉब है। अच्छी अच्छी जॉब है, और ये भारत के भविष्य बनाने के अंदर भी, और मुझे लगता है कि मानव सेवा के लिए इससे बड़ा नोबेल प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। दो ही माध्यम रहे हैं यार हमेशा के लिए, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये दोनों ऐसे माध्यम रहे हैं जहां पर मानव सेवा सर्वोपरि रही है, जी सर। है ना? तो और ये बहुत बड़ी बात है कि यार इतनी सी उम्र के अंदर आप ये सब चीजें सोच रहे हैं, जस्ट 12th के बाद। बहुत बड़ी बात है यार पंकज, ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र के अंदर तो बच्चे ये तक नहीं सोच पाते कि हमको करना क्या है। उसमें आपने अपना ड्रीम भी बना लिया, मेहनत भी करी, और वो लक्ष्य भी हासिल कर लिया। धन्यवाद। और मुझे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को, और जो हम सबको, हम दोनों को देख पा रहे हैं, उनको क्या उत्कर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर अच्छा प्लेटफॉर्म है, वैसे टीचर्स पे ज़्यादा फेथ करना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं वही होगा, वही चीज़ें आने वाली है। और लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपने पढ़ाए थे, वैसे क्लासेस वगैरह के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल पंकज। तो आप सेम चेंज होते हैं सर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे पंकज? सर वही सेम ही क्वेश्चन होते हैं जो अपने नोट्स के अंदर या फिर ड्यूरिंग आपने क्लासेस के अंदर वो क्वेश्चन करवाते हैं आप प्रैक्टिस वगैरह, तो जो अपनी मुझे टेस्ट सीरीज लगती है बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के क्वेश्चन होते हैं। तो पंकज मुझे एक बात बताइए कि जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, जो आपको हमने नोट्स प्रोवाइड करवाए, उससे कितने क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम के अंदर हुबहू देखने को मिले या कॉन्सेप्ट बेस्ड देखने को मिले? सर लगभग सारे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में सिलेबस से शायद बाहर ही के थे, लग रहे थे ऐसे कुछ, और तो कोई लगा नहीं। सेम ही प्रकार के क्वेश्चन नहीं थे वो। बायो में भी कुछ अलग नहीं था, पूरा सेम ही था। बिल्कुल, लेकिन लगभग ये आप कह सकते हैं कि उत्कर्ष ने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए, आपको मॉक टेस्ट आपको दिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लंबी लगातार मैराथन चलती रही, उससे काफ़ी मदद आपको मिली। जी सर। धन्यवाद पंकज आपको, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहता हूं कि मेडिकल के फील्ड के अंदर आप अपना सुनहरा भविष्य जरूर बनाएं, और बनेगा, 100% बनेगा। मेरी और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके बड़े भाई को स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज।